व्यवस्था डल रही है, लेकिन वंश को जलाने वाला कोई अंश नहीं है। इसका उनके मन में बड़ा दुख था। तब उन्होंने घर का सारा काम काज छोड़कर इसी क्षेत्र में एकाग्रता पूर्वक निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ सूर्य देव की आराधना की। वंश न चले। अच्छा, होता क्या है यहाँ पर आपने देखा होगा, महाराज 10 साल हो गए, 15। अरे भाई, तप किया आपने, तपस्या की, आपने वैराग्य धारण किया क्या? आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया? आपने जो तीज त्योहार महापर्व आते थे उनका आदर सम्मान किया क्या? आपने अपने बड़े बूढ़े थे क्या, उनकी हमेशा चढ़वंदना करते रहे क्या? आपने अपने महापुरुषों की सेवा की क्या? पहले वो सेवा जानते ही नहीं, बस सीधे बालाजी जल्दी दे दो। भाई, उसके लिए हमें तपस्या करनी होती है। बंद कर दो भाई मोबाइल। हमें साधना करनी होती है, हमें तप और तपस्या, हमें साधना करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, बगैर साधना के कल्याण नहीं हो सकता। हमें कुछ चाहिए, अच्छा चाहिए, तो उसके लिए हमें अपना सब कुछ जो संसारी हमारी शान शौकत और विलासता, उसको त्यागना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख देगा सूर्य भगवान के लिए तपस्या। गालब जी के घर में कोई संतान नहीं, बड़े दुखी थे, चौथापन लग गया। महाराज उन्होंने सारा घर का काम काज त्याग दिया। हटो, ऐसा घर किसका जहां हमारे आंगन में हमारे वंश को चलाने वाला कोई अंश न हो, और हम रुपया की खींचा खांची में, धन दौलत की मारा मारी में लगे हैं, लेकिन आगे हमारे आंगन में कोई हमारे वंश को चलाने वाला अंश न हो। ऐसा धन किसका? क्या भैया ठीक है क्या ऐसा धन? अरे हम झोपड़ी में रह लेंगे महाराज, लेकिन वंश को चलाने वाला चाहिए। मेरे बाबा, वंश को चलाने वाला। उनका मन बहुत दुखी था। तब उन्होंने घर का सारा काम छोड़कर इसी क्षेत्र में एकाग्रता पूर्वक निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ सूर्य देव की आराधना की। आपको भजन करना पड़ेगा, त्याग वैराग्य धारण करने पड़ेंगे। आपका अगर श्रृंगार आपका कई मिट्टी में मिलता है और मिट्टी के दाग लगते हो, तो मिट्टी के दाग से माने हमको स्वीकार है, पर हमारे कुंक हरी भरी हो जाती है। जितेंद्र होकर निराहार रहते हुए उन्होंने महाराज पंचरात्रोक्त विधि से सूर्य देव को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दिया। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना प्रारंभ, विधि विधान से, और इसी नियम से प्रतिदिन उनकी आराधना। आपको नियमित होना पड़ेगा। बालाजी धाम में आज 28-30 साल से ईश्वर न करे के माने हम भी सिस्टम से हट जाए, लेकिन सिस्टम में तो जुड़ना पड़ेगा। आप समझ सकते हो, मंगलवार के लिए कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कोई ना कोई सोमवार को कोई ऐसे विघ्न आ जाता है, लगता है कि भाई सुबह मंगलवार है, जो विघ्न कहां से आ गया, लेकिन आना पड़ता है। विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्न को काटने वाले हनुमान जी महाराज। आज मैं सवेरे जो है अंदर आरती पढ़ रहा था, मेरी डांट में दर्द है 5-7-10 दिन से, ठीक है, भयंकर वाला पीड़ा हो रही है। तो वो डॉक्टर दवा देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं ना, मैंने एक टेबलेट ली। मैं एंटीबायोटिक को अवॉइड करता हूँ, जनरली लेता नहीं दवा। कल मैंने रात में एंटीबायोटिक ले ली थी, क्या करी, दर्द ज्यादा हो रहा था। आज सवेरे में खड़ा था ना, आरती कह रहा था, मेरा बीपी बढ़ा हुआ था उस समय। क्या बढ़ा हुआ था? आप समझ सकते हो, मुझे अंदर जब मैं आरती गा रहा था, मुझे चक्कर आ रहा था उस समय। वो आरती पूरी कह रहा था मैं, आरती में मुझे ये लगा कि मैं शायद गिरता हूँ। क्या लगा? आप समझिए मैंने, लेकिन मैं हनुमान जी महाराज जी के ठाडे हमारे भाई, अगर हम गिरी गए तो क्या मतलब रहा? आप समझ सकते, बीपी बढ़ा हुआ,
बीपी बढ़ जाए तो सिस्टम गड़बड़ होता है, आपको थोड़ा सा लगेगा ही। मैं दवा को अवॉइड करता हूं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज तक डॉक्टर के पास जाने में मुझे डर लगता है, लेकिन भाई सिस्टम में जुड़े हो, कोई पैसा तो बैठ के रह जाता भैया तुम कर। लेकिन मैंने कहा बाबा अगर यहाँ गिर भी जाएंगे तो तुम्हारा नाम लेके तो गिरेंगे। जीवन में बहुत बड़े कले, आप अगर इन संकटों से घबराए, मैं तो एक ही चीज ध्यान करता हूं कि इस समय हमारे सीमा के बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक खड़े हैं रक्षा के लिए, जो माइनस टेम्परेचर है 25 एंड 30 एंड अगर जो भी हो सकता है, उसमें वो हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। हम तो स्वच्छ बढ़िया अच्छी जगह में खड़े हुए हैं, और हम क्यों फिर घबराते? धैर्य रखो, ईश्वर की कृपा है, आप समझ लो। इसलिए आपको भगवान के लिए समर्पित होना पड़ेगा। या बात आती है भगवान के लिए, भगवान का नाम लेते लेते भी अगर आपका ऊपर का आदेश आ जाता है जाने के लिए, तो घबराओ मत, वो सत्य है। आप सत्य से क्यों डरते? हम आप सत्य से कभी घबराना नहीं चाहिए महाराज। यहाँ पर आप देख सकते हो पंचरोक्त विधि से सूर्य देव को अर्घ प्रदान किया जाता है। इसी नियम प्रतिदिन उसकी आराधना करते रहे। आप अपनी किसी भी क्रिया में जब तक शरीर में जान है, माने आप चलते रहिए। अगर आपको घाव भी पड़ते हैं, कोई आपको किसी तरह से बेदम भी करता है, तो महाराज आप समझिए कि चलते रहिए। चलने में ही आनंद है, रुकने में आनंद नहीं है। रुकने में पराजय होती है, चलने में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते। बाबा जी सरकार की जय। और जो अपने लक्ष्य से घबरा कर बैठ जाते हैं, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलते रहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, जितेंद्र होकर निराहार रहते हुए उन्होंने पंचोरक्त विधि से, अच्छा 15वां वर्ष आने पर भगवान सूर्य गालव के दर्शन देते हुए, महाराज 15 साल हो गए, विधि को कितना टाइम हो गया? 15 वर्ष। 15 वर्ष आने पर भगवान सूर्य ने गालव को दर्शन देते हुए बोले, विप्रवर हे ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई मुझसे बर्बाद। अब आपको के 15 साल हमने लगाई, लेकिन खट्टी मीठी लगाई तो कल्याण नहीं होगा। 15 साल में समर्पित भाव, किसी की निंदा नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से कलह नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी की उसमें नहीं, बच के तब सफलता प्राप्त करोगे महाराज। तब गालव बोले सूर्य श्रेष्ठ, बोले हे सूर्यदेव, मेरे कोई पुत्र नहीं। गालव बोले, ब्राह्मण गालव, मेरे कोई पुत्र नहीं, अतः मुझे मेरे वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र दीजिए। आगे बात हो रही, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला, बोले पुत्र दीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर, तुम्हें वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें तुम्हारे वंश की वृद्धि के लिए तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। वो तेजस्वी यशस्वी, वो कैसा होगा? तेजस्वी यशस्वी, शास्त्र यज्ञ तथा वेदों का पारंगत पंडित होगा। महाख्याति महाप्रचंड विद्वान होगा। और तुमने सांबादित्य के समीप जहां मुझे अर्घ देकर पूजन किया है, या दूसरा कोई भी जो पुरुष और रविवार और सप्तमी के योग में श्रद्धा पूर्वक मेरे इस विग्रह की पूजा करेगा, उसे वंश वृद्धि क्या पुत्र प्राप्ति हो। वंश वृद्धि की माने तुम्हारे अलावा और भी कोई यहाँ आएगा इसके लिए,
उसे भी अपने वंश को चलाने के लिए वंश वृद्धि पुत्र प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान सूर्य मौन एवं अंतर्ध्यान हो गए हैं और गालब जी भी उसी प्रसन्नचित्त होकर अपने घर को लौट गए। थोड़ी ही दिनों में उनके यहाँ भगवान सूर्य की कथा अनुसार एक सर्व सुलक्षण संपन्न पुत्र हुआ। सर्व संपन्न सारे लक्षणों से विभूतित एक पुत्र प्राप्त। भगवान सूर्य ने वट वृक्ष का आश्रय लेकर दर्शन एवं वरदान दिया है। भगवान सूर्य ने क्या एक वट वृक्ष का आश्रय और दर्शन दिया, इसलिए गालब ने अपने पुत्र का नाम बटेश्वर रख दिया। भगवान सूर्य ने वट वृक्ष का माने वट का आश्रय उसकी थोड़ी सहायक लेके दर्शन दिए थे। तब जो है गालब ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम बटेश्वर रख दिया। बटेश्वर के पुत्र तथा पुत्रों को देख लेने पर महर्षि गौलभ भारी तपस्या करके सूर्यदेव को प्राप्त हो गए हैं। बटेश्वर ने भी अपने पिता के द्वारा स्थापित भगवान सूर्य नारायण के लिए एक परम मनोहर मंदिर बनवाया। आप भगवान जिस पर संपूर्ण जिसको दर्शन देते हैं उनके मंदिर बनवा लेते हैं। भगवान प्रत्यक्ष जिनको दर्शन देते हैं प्रेरणा देते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपने नाम से उस सेवक से पहले मंदिर का निर्माण कराते हैं कि मैं आगे अपने मंदिर बनाऊंगा। जी बालाजी धाम ऐसे नहीं बन गया, आपको ऐसे ही लगता होगा, खेल खेल में नहीं बनाया। ये स्वयं बालाजी ने कहा है तब बनाया और आज भी वो जो कह रहे वही हो रहा है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे ही नहीं बन गया। अरे जब बालाजी की बहुत बड़ी कृपा हुई थी, मैं 28-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ महाराज, 1 मिनट चैन नहीं लेने देते थे, साक्षात बात करते थे ऐसे करके। और 24 घंटे की बात थी, 1 मिनट की बात नहीं थी उस समय। तो माने उस समय तो शरीर माने 24 घंटे बिल्कुल वही रहता था कि माने लोग माने उस समय मुझे ध्यान आता है कि सामने आने में भी लोग दाएं बाएं हो जाते थे। आज नहीं उनकी बड़ी दया है, कृपा है, और जो वो कहते थे वही होता था। आज भी वो कह रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि अब उन्होंने अपना विस्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मैं जबरदस्ती अपने प्रिय भक्त को जबरदस्ती अब ज्यादा वो करूं। जब मुझे लगेगा तब मैं प्रेरणा दूंगा तो बात चली नहीं। अब तो मैं बैठ गया, अब तो मेरा काम है, मुझे क्या करा। लेकिन भगवान जिस पर दया करते हैं वो तो अमर है ही भगवान, और जिस सेवक पर दया करते हैं साथ में वो भी अमर हो जाता है। ये बटेश्वर ऐसे ही नहीं भाई। गालब जी ने भगवान सूर्य देवता का, देखिए एक बात बताता हूं ना, आपकी राजनीति चली जाएगी, प्रशासन का पद चला जाएगा, घर परिवार चला जाएगा, प्रकों का आपका नाम, लेकिन जी अचल है, ये अचल है, ये अमित है, ये मिट नहीं सकता। महाराज सूर्य नारायण के लिए और बटेश्वर ने एक सुंदर मंदिर बनाया। अच्छा ध्वज बनो, पूर्व काल में महात्मा विदुर ने भी उस क्षेत्र में भगवान सूर्य नारायण का सदाशिव और श्री विष्णु जी की स्थापना की है। विदुर जी ने पूर्व काल, आप समझ, एक बात मैं बताऊं आपको, विदुर ऐसे ही विदुर नहीं बन गए, विदुर महात्मा थे, तपस्वी थे, बैरागी थे। भगवान ने दुर्योधन के मेवा मिष्ठान त्यागे, विदुर घर जाके साग खाया। भगवान धन के भूखे नहीं है, भगवान मन के भूखे। बाप के भूखे भगवान। तजवारो
काल में महात्मा विदुर ने महात्मा शब्द कहा। अपने देखिए विदुर इतने ज्ञानी, ध्यानी, धैर्यवान, शीलवान और सच्ची कहने वाले थे। और सच्ची वाली कहते तो धृतराष्ट्र को बड़ी कड़वी लगती थी, दुर्योधन को कड़वी लगती थी। धृतराष्ट्र जब बुलाते थे महाराज विदुर को, तो वो कहते थे धृतराष्ट्र, विदुर तुम आगे, मुझे मालूम है तुम कड़वी बातें कहोगे, अरे कभी तो मेरे फेवर में बात कर लिया करो। और विदुर कहते ताश्री, मैं तो जो धर्म कहता है वही बात। तुम झूठी प्रशंसा मुझसे कराना चाहो तो मैं तुम्हारी नहीं करूंगा। तुम पुत्र के प्रति आसक्त हो, धर्म के प्रति आसक्त नहीं हो। तुमको पुत्र घेरे हुए, इधर देखो हमारा बेटा, बढ़िया लग रहे हो, अच्छा बहुत सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो महाराज। मारे जो पुत्र के लिए आसक्त हो के भाई पांडव चाहे कुआं में गिर जाए लेकिन मेरे पुत्र को राजपाट दे, इससे बचना चाहिए। जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो हो के रहेगा, न तिल बढ़ेगा और न तिल घटेगा। आपके हमारे भाग्य में परमात्मा ने जो लेखनी लिख दी थी, क्या आपको मालूम था? सही से ही बताना। हम मराठे गांव के रहने वाले, आप भी विभिन्न गांव के विभिन्न शहरों के रहने वाले हो सबके साथ। इसके पश्चात हम सास की सेवा में थे, नौकरी करते थे, बाहर भटकते थे। क्या हमारे प्रारब्ध में ऐसा हमने भी नहीं जाना था कि हमको जाके एक दिन वहां आपके बीच में जाके बालाजी सरकार की इतनी बड़ी दया और कृपा होगी, हम आपके बीच में आपके चरणों की सेवा कर पाएंगे क्या? नहीं पता। वही जो राम रच रहा, और उसके पश्चात ऐसा लगता था भैया नौकरी पैसा आदमी है कहा, ठीक है। बालाजी कहते मंदिर बन, भैया मंदिर बन गया बालाजी, अब तो छोड़ दो। लेकिन वहां पर एक बाबा थे, वो कहते बाबा तू वहीं बैठे हो भाई, मैं जो कहती बाबा सर्री है तो भाई, नहीं मैं हकीकत बोल रहा हूं। नहीं बाबा ये मेरे वचन है, तू वहीं बैठे हो जा। तो ऐसा है संतों की वाणी पूरी हो जाती है, आप समझ सकते हो। सूर्य नारायण सदाशिव तथा विष्णु जी का स्थापना की है किसने? महात्मा विदुर ने। आप भगवान की जब तक सेवा, एक बात और बता देता हूं, भगवान की सेवा पक्के मन से करना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोताही हो तो भगवान की सेवा है। मनुष्य की सेवा भी पक्के मन से करना चाहिए। और जिनको आप अपना मान लेते हैं उनके प्रति सदाचारी माने सदा सत्यता पे ही रहना चाहिए। जिनको मान लेते, बालाजी कहते वैसे तो मेरी दोस्ती बहुत आसान नहीं है, आसान हो जाती है, अगर मिल भी जाती है तो फिर मैं छोड़ता नहीं। मैं छोड़ता नहीं हूं महाराज, क्या करता हूं? फिर छोड़ता नहीं, फिर बिल्कुल नहीं छोड़ता। जिसको मैंने अपना लिया, जिसको मैंने अपना मान लिया, वो भले ही मुझे माने न माने, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं उसको अंतिम समय तक नहीं छोड़ूंगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन तीनों देवताओं का पूजन करेगा वो इस परम धाम को प्राप्त होगा। विष्णु भगवान, सूर्य देवता महाराज और सदाशिव, इनकी जो भक्ति करेगा, इनकी जो सेवा करेगा वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा, जो बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। अब एक बात, यज्ञ से मिल सकता था क्या स्थान आपको? अच्छा, आप पूरा क्षेत्र भी लग जाता तो कहते बालाजी आ जाओ, बता जाओ, तो बालाजी आ पाते क्या?
अरे निश्चित इस क्षेत्र का कोई पुण्य उदय हुआ था, तब ये दया और तब कृपा बाबा ने की है। और सिरे जिसको देना था सो दे दे। स्थान को, गांव को, क्षेत्र को। अच्छा सिरे जिसको देना, अच्छा हम अगर सिरे पाके कहीं विचलित हो जाए, एक चीज का ध्यान रखना पड़ा, हमको कोई काम सेवा का मिल गया भगवान का, हमको मानिए कि भगवान की सेवा का मिल गया, किसी मंत्री की सेवा का मिल गया, कलेक्टर एसपी की सेवा का मिल गया, किसी परिवार की सेवा का मिल गया, राज दरबार की सेवा का मिल गया, तो निष्ठावान होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? निष्ठावान। सफलता कब पाओगे? जब निष्ठावान। एक चीज और कह देता हूं, बालाजी के पुजारी और भगत संत हो गए जब इठलाए तो बालाजी कहते नहीं, जय हो मेरे बाबा। जो सनक सनकानंद ऋषियों ने जो जय महाराज जय और जय द्वारपाल थे महाराज, भगवान के दर्शन के लिए गए थे। चारों ऋषियों को स्वतंत्रता थी, वो 24 घंटे कभी भी भगवान के दरबार में जाए आए, उनको भगवान भी नहीं रोक सकते। अच्छा उस समय भगवान थोड़ा सहन में चले गए और कुछ होना बलवान होती है, द्वारपालो मैं थोड़ा सा विश्राम करता हूँ आज, ठीक है, अब किसी को अंदर नहीं आने देना। बस उतने में महाराज जो है कहा, चारों ऋषि पहुंच गए, बोले हमें जाना है, और जय विजय बोले कि नहीं भगवान ने मना कर दिया। इतने में तो वो लाल हो गए महाराज, बिरगुड़ी चढ़ गई, बोले धोखेबाजो, तुम तो क्या, तुम्हारा विष्णु भी हमको नहीं रोक सकता। अरे धोखेबाजो, तुम धर्म के स्थान पर भी अभिमान लेके बैठे हुए, जाओ धोखे की दुनिया में जाके तुमको 3 बार राक्षस होना पड़ेगा। तो भगवान आपको अपना बना ले, लेकिन अपना बनाने के बाद कहीं तुम्हें हमें अभिमान आ गया तो ये भी बहुत बड़ा नासूर पैदा हो जाता है, तुम्हें ऊपर से ऐसा पटकता है कि नीचे भी जगह नहीं मिलती बैठने की। जय हो अच्छा जहां मैं कभी हनुमान जी की गाथा गाना, अच्छा इस पुजारी को क्या चाहिए, किसकी गाथा गाएंगे? और आप पुजारी हो माता, और कहीं अपना वंश बताने लगे, अपनी गाथा गाने लगे, ऐसे नहीं ये बच गए हो आप यहाँ के भले ही पुजारी। एक चीज मैं कहता हूँ, देखो एक और मैं उदाहरण, बुरा मत मानना कोई, आप पुजारी हैं एक ही है ना, अब आप शहर में जाओ, गांव में जाओ, गली में जाए, तो वहां आपसे कोई पूछे कंपनी हम तो भाई बालाजी के पुजारी हैं, बिल्कुल नहीं। आपको जानने वाले जान जाए कि हम जबरदस्ती अपना परिचय ऐसे क्यों करें? महाराज मैं ठीक बोल रहा हूँ? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और बालाजी के नाम के माध्यम से कोई लाभ लेने की कोशिश भी मत करो, तपस्या आपकी तब पूरी होगी। मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ और लाभ ले लिया ना महाराज, तो जो हमने तपस्या की थी वो उसमें खत्म हो रही है कि भाई तुमने मेरी घंटी बजाई, तुमने मेरा ऐसा किया, तुमने मेरे एवज में उस आदमी से ले लिया, और जब वो देख रहा है कि ले लिया, कुछ बुरा लग गया? नहीं, मैं किसी पे आज मैं अपने लिए कह देता हूँ। अब मैं यहाँ का जो है, आपने मुझे जो भी माना यहाँ का संत, मैं भगत जी, टगत जी, जो भी कहते हो, अब मैं बाकी आड़ में के लाओ तो बाबा कहते बेटा तू तो जा, तेरा क्या बचा, तेरा तो ईमान खत्म। तपस्या सफल कब होती है? तब हम अपने आप को सुदामा बन के स्वीकार करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। पूजा जब तक ने बचाना नहीं जानते दास तुम्हारा। मैं कोई आपसे ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोलता हूं वो सत्य। अपने आप को एक बात बताइए, अगर आपके घर में पैसा है, अच्छा चलो मैं ऐसे आ जाता हूँ, बात में तो हो सकता है किसी को थोड़ा गुरेज परहेज भी लगेगा, आपकी बैंक में पैसा है, सही है कि नहीं? मुझे बता दो कितना है, क्या क्यों? सही बात है?
ऐसे आ जाओ ना, कोई नहीं बताएगा। तो ये धर्म का भी बैंक है, जिसे बताओ नहीं छिपा पता। अगर आपने बता दी तो मतलब क्या रहा? जय हो। तो आपने अपना तामसी भाव अभिमान बाहर डाल दिया और भगवान ने कहीं तो बचा नहीं पाया। और ऐसे ही देव ऋषि नारद भगवान शंकर ने कही कि भैया नारद मुझसे कही तो ठीक है, आगे विष्णु लोक में मत चला जाना, नहीं तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा महाराज। तो मैं तो एक आपको जो व्यासपीठ पे बालाजी की व्यासपीठ से आपको सत्य बात बताता हूँ। सीख अच्छी दे तो यार अपने दर्शनार्थी आके उनसे बात करना भी, अगर कोई पूछता है जयराम जी की चढ़ावा दे रहे हो, आप कौन है, कैसे, कहां से, कैसे, कब है, कहां, कितना, बिल्कुल बात ही नहीं करना है, बात ही नहीं करनी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब मैं उदाहरण दे देता हूं। अपन ओरछा गए, ओरछा गए कि नहीं? वहां कोई पूछता है क्या? अपन पीताम्बरा जाते कोई पूछता है क्या? रामेश्वर में जो कोई पूछता है क्या? दर्शन करो और चलो। अपना स्वभाव बिल्कुल ऐसे रखो जैसे एक 20-22 साल की बच्ची अपने आप को दबा के संभाल के रखे। बोलो बालाजी सरकार